जिंदाबाद जिंदाबाद आवामी एकजुटता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, शहीदों के जो ख्वाब अधूरे इसी सदी में होंगे पूरे। आज 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस यहाँ पे प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद गार्डन में मनाया जा रहा है। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। चलती मशीनें ये तेरे ही हाथों से, उगती हैं फसलें ये तेरे ही हाथों से। चलती मशीनें ये तेरे ही हाथों से, उगती हैं फसलें ये तेरे ही हाथों से। क्यों फिर ले जाते हैं, क्यों फिर ले जाते हैं जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई, जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई, जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई। उठ जाओ मजलूमों और जवानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की। के तहत जब अंग्रेज लोगों को बांट रहे थे साथियों, उस समय इन क्रांतिकारियों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। इनके दो साथी थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। ये दोनों लोग अलग अलग धर्मों से आते थे, लेकिन पूरे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौर में इन क्रांतिकारियों ने अपनी दोस्ती से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। राम प्रसाद बिस्मिल अपने आखिरी वसीयत में लिखते हैं कि हमारे मरने का गम देशवासियों को जरा सा भी होगा तो हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद वह हिंदू मुस्लिम एकता कायम करें और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। साथियों, अशफाकुल्ला खां लिखते हैं कि 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाया जा सकता और 25 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर जो आग लगा रहे हैं दरअसल गुलामी के जंजीरों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी पूरी औलादें 1947 के बाद से ही देश पर राज कर रही हैं। और दोस्तों, आज हालत यह है कि जब शिक्षा से मांगी होती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं, कोरोना महामारी में 47 लाख लोग मौत के घाट उतर गए, और आज भी जाइए तो फाफा मऊ के पुल के नीचे देखिए तो लाशें चीख चीख करके इसका जवाब मांग रही हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है। साथियों, ऐसे दौर में एक बार फिर हमारे देश में राजनीति जाति के नाम पर हो रही है। लोगों को अलग अलग मुद्दे उठा करके लगातार लड़ाने का काम किया जा रहा है। वह इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान का मुद्दा न उठा सकें, क्योंकि यह मुद्दा हर जाति, हर धर्म का है। और इस मुद्दे से हम लोगों को भटकाने के लिए यह बखूबी काम बाकायदा अलग अलग संस्थाओं से किया जा रहा है, मीडिया से किया जा रहा है। हम नौजवानों को आज चंद्रशेखर आजाद को याद करते हुए इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि साथियों, जाति और धर्म के नाम पर जो आग लगाई जा रही है, इस बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे। और जितना हो सकता है लोगों के बीच में एकता कायम करने के लिए, जितना हो सकता है भाईचारा कायम करने के लिए लोगों को एजुकेट करेंगे, प्रचार चलाएंगे और इस रूप में चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देंगे। चंद्रशेखर आजाद के साथी भगत सिंह ने लिखा था अपने शहीद होने से पहले कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ना तो हमने ये शुरू किया था और ना ही ये हमारे शहीद होने के साथ खत्म होगी। ये लड़ाई ऊंच नीच के खिलाफ है, अमीरी गरीबी वाली व्यवस्था के खिलाफ है, लूट पर टिकी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। जब तक ये व्यवस्था ध्वस्त नहीं की जाएगी, जब तक एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान के शोषण को रोक देने वाली व्यवस्था कायम नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो निर्णायक समय आएगा, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद कुछ दिनों के मेहमान हैं। आज पूरी दुनिया में विदेशी लुटेरे वो अलग अलग तरीके से कहर बर्पा कर रहे हैं। यूक्रेन का मसला आप लोगों के सामने है। आए दिन इन जंगों में अपने अपने देश के नाम पर देश के गरीब मरते हैं, आम घरों के बेटे बेटियां मरते हैं, और मुट्ठी भर लुटेरे उनकी मौतों पर अपनी रोटियां सेकते हैं और अपनी तिजोरी भरते हैं। तो साथियों, इस रूप में आज हमें
एक नए जंग की शुरुआत करनी है, एक नई लड़ाई की शुरुआत करनी है। भगत सिंह जैसे लोग भी अगर अपना करियर बनाने के बारे में सोचते रहते तो शायद इस देश से अंग्रेजों का जाना मुश्किल होता। हम जानते हैं भगत सिंह ने भी लिखा था कि नौजवानों का काम पढ़ना लिखना है, छात्रों का काम पढ़ना लिखना है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पढ़ाई किस काम की जो केवल क्लर्क पैदा करती है। जब देश भर में सारी प्राकृतिक संपदा लूटी जा रही हो, जब देश में मेहनतकश गरीब भूखों मर रहे हो, सड़कों पर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा हो, जब छात्रों नौजवानों के हर आंदोलन को डंडों से पीटा जा रहा हो, इलाहाबाद से लेकर के कहीं पर भी जो भी छात्रों युवाओं के आंदोलन चल रहे हैं उनको जिस तरह से डंडों से पीटा जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे दौर में साथियों हम केवल उस शिक्षा को जो केवल क्लर्क बनाती है हम उसको निकम्मी समझते हैं। हम उन शहीदों को हम लोग अपने को उन शहीदों का वारिस मानते हैं और ये मानते हैं कि उन शहीदों की विरासत को हमें आगे लेके जाना है। और इसी रूप में हम आप नौजवानों से भी आह्वान करते हैं कि अपने पेट का गड्ढा तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी भी भर देते हैं, लेकिन इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस पूरी आवाम के लिए बहुत सारे नौजवानों को आज आगे आना होगा, अपने करियर, अपने निजी भविष्य की परवाह किए बगैर। क्योंकि जो लोग अतीत में शहीद हुए थे वो भी किसी माँ के बेटे थे, उनके माँ बाप के भी कुछ सपने रहे होंगे और उनके पास भी करियर को लेकर कोई सोच रही होगी, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। हमारे युग की लड़ाई हमारे सामने है और इसलिए हम लोगों को भी उस लड़ाई में सिपाही बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।